नमस्कार फ्रेंड, मैं डी एस चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्टॉर्म 85 में सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम करते हैं जो अब तक हमने जो किए हैं क्वेश्चन उन सभी का निचोड़ करते हैं, जिसमें मिक्स क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? हेनसांग, मेगस्थनीज, इत्सिंग या फाइयान? ये किसने किया था? ये किया था मेगस्थनीज ने। ठीक है, मेगस्थनीज कौन था? ये था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। ठीक है, ये भारत कब आया? ये भारत आया था 302 ईस्वी में। ठीक है, हेनसांग हेनसांग हर्षवर्धन के समय में आया था। हर्षवर्धन ये कब आया? ये आया था 630 ईस्वी में। ठीक है, इत्सिंग इत्सिंग भी हर्षवर्धन के समय में आया था। ये कब आया था? ये आया था 672 में। और फाइयान फाइयान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के में 399 में। ठीक है, नेक्स्ट, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तक्षशिला, कौशाम्बी, नालंदा, विक्रमशिला। ये कौन सा नहीं था? ये नहीं था कौशाम्बी। ठीक है, नालंदा था, विक्रमशिला था और तक्षशिला था। नेक्स्ट, शून्य की खोज किसने की? बराहमिहिर, आर्यभट्ट, भास्कर और इनमें से कोई नहीं। ये किसने की? आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट, महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत में उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महाभारत काल में उपयोग में लाए जाते थे पत्थर के बने अस्त्र, पत्थर के बने औजार और उपकरण, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां और पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोग की सामग्री। ये कौन से थे? बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां। कब? आंसर सी। नेक्स्ट, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? हितोपदेश, पंचतंत्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, कथा सरित सागर। देखिए, हितोपदेश है, इसके लेखक कौन है? इसके नारायण पंडित। नारायण पंडित। ठीक है, पंचतंत्र के विष्णु शर्मा। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम अभिज्ञान शाकुंतलम के कालिदास। और कथा सरित सागर के हैं गुड़ाढ़ हैं। ठीक है, आंसर रहेगा हमारा पंचतंत्र। नेक्स्ट, न्यूमिस्मैटिक क्या है? प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन, तालपत्रों का अध्ययन और ताम्रपत्रों का अध्ययन। आंसर रहेगा हमारा सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन। हितोपदेश के लेखक अभी बताया है मैंने, कौन है? नारायण पंडित। ठीक है, आंसर रहेगा हमारा सी। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? वसुमित्र, अश्वघोष, भरत मुनि और वात्सायन। ये किसने की थी नाट्य शास्त्र की? ये की थी भरत मुनि ने। अश्वघोष बुद्ध चरित के लेखक। बुद्ध चरित। ठीक है, अच्छा, बाणभट्ट की जो पुस्तक है, बाणभट्ट की पुस्तक कौन सी होनी चाहिए? हर्षचरित और कादम्बरी। कौन सी? हर्षचरित और कादम्बरी। ठीक है, नेक्स्ट, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 ईसा पूर्व, 78 ईसा पूर्व ईसवी, 57 ईसा पूर्व और 73 ईसा पूर्व। ये कब हुआ था? विक्रम संवत हुआ था 58 ईसा पूर्व में। शक संवत कनेक्शन ने चलाया। शक संवत 78 ईस्वी में। नेक्स्ट, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? वियतनाम, तिब्बत, इंडोनेशिया, कंबोडिया। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? यह है कंबोडिया में। आंसर रहेगा हमारा डी। नेक्स्ट, पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे शिकार, जुआ, संगीत और घुड़सवारी। ये कौन था? शिकार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको चालकोलित एज कहा जाता है? पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, लोह युग। ये किसको? ताम्रपाषाण युग। चालकोलित होता है जिसमें तांबे की खोज हुई। तांबे की खोज हुई। ठीक है, नेक्स्ट, स्वप्नवास दत्ता के लेखक कालिदास, भास, भवभूति और राजशेखर। ये कौन है? भास। नेक्स्ट,
नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र, बौद्ध धर्म दर्शन और रसायन विज्ञान। ये किस लिए था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। आंसर सी। नेक्स्ट, उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। संगम साहित्य, मिलिंद पन्नो, जातक साहित्य और उपर्युक्त सभी। ये कौन सा है? मिलिंद पन्नो। ठीक है। नेक्स्ट, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज जावा मानव, क्रोमैग्नन मानव, नियंडरथल मानव और पेकिंग मानव। ये कौन सा है? क्रोमैग्नन मानव। नेक्स्ट, ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? मदुरै, ताम्रलिपि, तोंडी, अरिकमेडु। ये कहाँ से हुई है? ये हुई है अरिकमेडु से। नेक्स्ट, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है खरोष्टी, ब्राह्मी, प्राकृत और पाली। ये कौन सा है? ब्राह्मी। नेक्स्ट, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था चावल, गेहूं व जौ, ज्वार और बाजरा। ये कौन सा था? गेहूं और जौ। नेक्स्ट, कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? रवि कीर्ति, भवभूति, हरिशरण, दंडी। ये कौन सा नहीं है? ये नहीं है हरिशरण। ठीक है। नेक्स्ट, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्रदमन, अशोक, राजेंद्र फर्स्ट, इनमें से कोई नहीं। ये किसके में? रुद्रदमन के में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पोडेगु नाम से द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी यानी लाल सागर का भ्रमण किस में मिलता है? अरिकामेडु, ताम्रलिपि, कौरवे, बारबेरिकम। ये किस में? अरिकामेडु में। ताम्रपाषाण या ताम्रपाषाण काल, महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर और पश्चिम से पूर्व। ये कैसे? उत्तर से दक्षिण की तरफ। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र, खनिज, बौद्ध प्रतिमाएं और सोन नदी का उद्गम। ये किस लिए है? गुफाओं के शैलचित्र के लिए। नेक्स्ट, सुमेलित करना है। रामेश्वरम, देखिए रामेश्वरम कहाँ पड़ता है? रामेश्वरम पड़ता है तमिलनाडु में। ठीक है। द्वारका कहाँ पड़ती है? द्वारका पड़ती है गुजरात में। सारनाथ, सारनाथ यूपी में। और महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश में। तो 2, 3, 1 और 4। 2, 3, 1, 4 किसमें? ए में। नेक्स्ट, मालती माधव के लेखक, मालती माधव के लेखक भास, भवभूति, शूद्रक और हर्ष। कौन है? भवभूत। निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? हैंडलबर्ग, क्रोमैग्नन, पिल्लटगन और नियंडरथल। ये कौन सा? क्रोमैग्नन। ठीक है। नेक्स्ट, इतिहास का पिता, इतिहास का पिता सबको पता ही है। कौन है? हेरोडोटस। प्राचीन नगर तक्षशिला इनमें से किसके बीच स्थित था? ठीक है। सिंधु व झेलम, झेलम व चिनाब, चिनाब व रावी, रावी और व्यास। ये किसके लिए? सिंधु या झेलम के बीच। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, अलेक्जेंडर कनिंगम और जॉन मार्शल। ये कौन था? चार्ल्स विल्किंस। ठीक है। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? सोहगौरा, अशोक का रुमिंदे स्तंभ, प्रयाग प्रशस्ति और चंद्र का मेहरौली लोह स्तंभ। ये कौन सा है? सोहगौरा ताम्र पत्र। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? सोने के सिक्के, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, लोहे का हल और नगर संस्कृति। देखिए सबसे पहले क्या आई? सबसे पहले आई नगर संस्कृति। ठीक है। ये फर्स्ट आई थी नगर संस्कृति। नगर संस्कृति किसमें नहीं है? इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। ठीक है, ये हटा दूँ। फिर क्या आया था? फिर आया था लोहे का हल। ठीक है, ये दूसरे नंबर पे। तो कौन सा? 4, 3 अभी तो मिल रहा है। फिर क्या? सोने के सिक्के, आहत मुद्रा। फिर आई थी आहत मुद्रा के सिक्के। ठीक है, तो कौन सा? डी आंसर। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? ब्राह्मी, नंदनागरी, शारदा, खरोष्टी। ये कौन सी थी? खरोष्टी। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? चतुर्वेदी, मंगलम, परिषद, अष्टदिग्गज और मणिग्राम। ये कौन सा था? मणिग्राम। आंसर रहेगा हमारा डी। नेक्स्ट, पुलकेशन फर्स्ट का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा, ये क्या होगा? लगभग 601 ईस्वी। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। देखिए गुप्त कहाँ से थे? गुप्त से देवगढ़ से। ठीक है,
चंदेल, चंदेल से खजुराहो। चालुक्य, चालुक्य कौन सा, चालक को बादामी बोला जाता है और पल्लव को पनमाले। ठीक है, आंसर रहेगा हमारा ए। नेक्स्ट, चेर, चोल और पांड्य। चेर, चेर को क्या बोला जाता है, चेर को बोला जाता है करियूर या वंज। ठीक है, चोल को पुरारिया कावेरी पट्टनम का, और ये पांड्य को कोरकैया मदुरई। ठीक है, आंसर रहेगा हमारा ए। नेक्स्ट, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक मुद्रा राक्षस के कौन है, विशाख दत्त। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इस पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौटिल्य, कौटिल्य अर्थशास्त्र। ठीक है, बाणभट्ट हर्षचरित। और कादम्बरी। कलहड़, कलहड़ की राजतरंगिणी। ठीक है, कलहड़ की राजतरंगिणी से क्या मिलता है, कलहड़ की राजतरंगिणी से मिलता है कश्मीर के इतिहास का वर्णन। कश्मीर के इतिहास का वर्णन। ठीक है, नेक्स्ट, बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है, कर्मवाद का सिद्धांत, आत्मा की अनिश्वरता, ईश्वर में विश्वास, कठोर तप और वैराग्य। ये क्या मिलता है, ये मिलता है कर्मवाद का सिद्धांत। नेक्स्ट, बिहार महान धार्मिक केंद्र है, सिखों के लिए, जैनों के लिए, बौद्धों के लिए और इनमें से सभी। तो ये बिहार किस लिए था, ये था बौद्ध, सिखों के लिए भी, जैनों के लिए भी और बौद्धों के लिए। आंसर रहेगा हमारा डी। ठीक है, नेक्स्ट, सुमेलित नहीं है, इसमें क्या है, सुमेलित नहीं है, ये देखना है। हिंदू धर्म गीता सुमेलित है। मुस्लिम धर्म कुरान, ये भी सही है। बौद्ध धर्म धम्मपद, ये भी सही है। जैन धर्म, जैन धर्म ये बाइबल से नहीं है, बाइबल क्या है, ये पारसियों का है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है, कर्पूर मंजरी हर्ष, मालविकाग्निमित्रम कालिदास, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त और सौंदरानंद अश्वघोष। ये कौन सा नहीं है, कर्पूर मंजरी। ठीक है, मुद्रा राक्षस ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। मालविकाग्निमित्रम कालिदास की है। नेक्स्ट, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था, सोना, चांदी, तांबा, लोहा। ये कौन सा था, मानव द्वारा था तांबा सबसे पहले। ठीक है, प्राचीन कालीन भारत में हुए वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। तो इसे चाहो तो आप छोड़ भी सकते हो, और अगर करना चाहते हो इसे तो आप कर भी सकते हो। तो आंसर रहेगा हमारा 1, 2 और 3। ठीक है, 1, 2 और 3 आंसर रहेगा हमारा ये। प्राचीन भारत में योधेय कौन थे, बौद्ध मत का एक पंथ, जैन मत का एक पंथ, एक गणतांत्रिक जनजाति और चोलों के सामंत। ये कौन थे, ये कौन थे, ये थे एक गणतांत्रिक जनजाति। ठीक है, नेक्स्ट, बोरोबुदर किसका स्थल है, बोरोबुदर किसका स्थल है, जावा में 12वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित विष्णु और शिव एक विशालकाय मंदिर, जावा में 8वीं सदी ईस्वी में निर्मित एक बृहत स्तूप, तमिलनाडु में एक चोल राजा का भव्य महल और गुजरात में एक जैन मठ। ये है जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक बृहत स्तूप। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज वस्तुनिष्ठ विविध होता है खत्म। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।